सोलुम्बर में जो हार हुई उसको कैसे देखते हैं? वो आंकड़ों में जीते हैं, दिल से वो नहीं जीते। आप तो बहुत बड़े आंदोलन करते हैं, वहां भी एक बड़ा आंदोलन हो सकता था कि हम करते हैं, हम पे क्या आरोप लगाते हैं, ये तो नक्सलाइट, ये ऐसे। आप कह रहे हैं बीजेपी ने छल किया है वहां पे? हाँ बिल्कुल किया है। या किसी और पार्टी ने किया? रिकाउंटिंग अलाउ क्यों नहीं किया गया? वो सोलुम्बर की जनता के साथ छल कपट, उनके जनाधार को ठुकराने का काम हुआ। यही दिक्कत है कि हम जयपुर से जुड़े हुए नहीं है और जयपुर से फिर वो मेन मीडिया से तो जुड़ गए हुए आप नहीं। कार्यालय। इसलिए हमने जयपुर में कार्यालय खुला है। नरेश भाई मीणा का जो उस समय जो कांड हुआ, वो कहीं न कहीं सरकार का जो फेलियर रहा। अगर वो चाहते जो आपने संविधान पर एक बयान दिया था कि संविधान जो है वो आदिवासियों से सीखना चाहिए, उस कि ये व्यवस्था किसी अन्य देशों से सीखने की जरूरत नहीं, आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। भीमराव अंबेडकर की आपने बात की, बाबा साहब की, तो उस बयान पर आपको क्या कहना है जिस पर देश में इतना शोर हुआ? आम लोग भी कह रहे हैं कि जब आदिवासी लोग हैं वो हिंदू ही है, सनातनी है, इस पर आपको क्या कहना है? प्रदेश की मांग में सबकी मांग है। उस प्रदेश की मांग तो आदिवासी लोग कर रहे हैं। आज आपका कार्यालय का उद्घाटन है, आपने क्या विपक्ष के नेताओं को आपने आमंत्रण दिया था? नमस्कार, हमारे साथ है राजकुमार रोध जी, जो बांसवाड़ा से सांसद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्यालय के लिए, जो नया प्रदेश कार्यालय बना है। थैंक यू। आपके जी राजकुमार जी, पार्टी बढ़ रही है, कैसे देखते हैं आप? देखो, जिस तरह से हमारी पार्टी का ग्रोथ हो रहा है, उसके पीछे हमारे पार्टी के एक ग्राउंड से लगा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की मेहनत है और आम जनता का विश्वास और प्रेम है। उसकी वजह से हम यहाँ तक ग्रोथ कर पाए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है एक मानवता में विश्वास रखती है, संविधान को आधार मान के लोकतंत्र में विश्वास रखती है। उनके आधार पे हम जो चल रहे हैं और जो गरीब तबके के, आदिवासी दलित की बात हो, पिछड़े की बात हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो अवश्य इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति हमारी पार्टी को स्वीकार करेगा और उस पार्टी से जुड़ेगा। और हमें जहां तक लगता है कि आने वाले समय में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे पूरा राजस्थान। सोलुम्बर में जो हार हुई उसको कैसे देखते हैं? आपके चाहने वाले कहते हैं लास्ट बॉल पे हम हारे हैं, तो मैं तो मानता हूं उनको हारे नहीं है, हम हराया गया है। वो भी आंकड़ों में, दिल से नहीं। वो आंकड़ों में जीते हैं, दिल से वो नहीं जीते हैं। हम आंकड़ों में हारे हैं लेकिन दिल से हम जीते हुए हैं। नहीं, आंकड़ों में अगर आप हारे हैं तो वापस रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। एक निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद रिकाउंट के लिए चाहे तो वो 2 बार कर सकता है, रिकाउंटिंग 2 बार डिमांड कर सकता है। हमारे प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी, संबंधित आरओ उस चेयर से उठ के हमने कहा है कि वो भाई वीडियोग्राफी होती है, वो वीडियोग्राफी निकाल ले कि हमारे प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग के लिए कब कहा, कब एप्लीकेशन दी, और आरओ उस सीट से उठ के चला गया। नहीं, आप तो बहुत बड़े आंदोलन करते हैं, वहां भी एक बड़ा आंदोलन हो सकता था कि हम करते हैं, हम पे क्या आरोप लगाते हैं, ये तो नक्सलाइट, ये ऐसे। हम संवैधानिक दृष्टि से, हमारे विधायक जी गए थे, हमारे दरियावद विधायक जी गए थे, वहां पर बैठे रहे, रात की 8 बजे तक धरना लेके बैठे रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं। हम लोग ज्यादा अगर कुछ करते थे, ये लोग आरोप लगाते हैं। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपने छल कपट से आज एक सीट जीत ली है वहां। आप कह रहे हैं बीजेपी ने छल किया है वहां पे? हाँ बिल्कुल किया है। या किसी और पार्टी ने किया? रिकाउंटिंग अलाउ क्यों नहीं किया गया? निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि संबंधित जीता हुआ प्रत्याशी वोटिंग के दौरान नहीं जा सकता है। वहां के विधायक अंदर गए हैं, किस आधार पे गए वो अंदर? पूरा हैक कर लिया गया। हमने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है, उस दौरान जो वीडियोग्राफी उसकी निकाला जाए। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद बस कुछ नहीं, इसको करा रहे हम लोग, कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में हम लोगों ने याचिका दायर करा रखी है। लेकिन जिस तरह से तानाशाही जो हुआ उस दौरान, वो सोलुम्बर की जनता के साथ छल कपट, उनके जनाधार को ठुकराने का काम हुआ। सरकार के 1 साल को कैसे देखते हो? सरकार के 1 साल को आम जनता बता देगी मेरे से ज्यादा बेहतर। राजकुमार जी, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था जयपुर में, तो विपक्ष के मतलब जो नेता शामिल थे, सचिन पायलट जी भी गए थे, तो आप भी कर सकते थे 1 साल पर, मतलब एक विरोध प्रदर्शन था। देखो, हम लोगों ने हमारे क्षेत्र के अंदर जो छोटे मोटे मूवमेंट होते रहते हैं, यही दिक्कत है कि हम जयपुर से जुड़े हुए नहीं है और जयपुर से फिर वो मेन मीडिया से तो जुड़ गए आप कार्यालय। इसलिए हमने जयपुर में कार्यालय खुला है। अब हर प्रकार की न्यूज आप तक आएगी और आप जनता तक पहुंचाओगे। नरेश भाई मीणा का जो उस समय जो कांड हुआ, वो कहीं न कहीं सरकार का जो फेलियर रहा। अगर वो सरकार चाहती, तो वो शांतिपूर्वक जो बैठे थे उनको लाठीचार्ज करने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी मांग को लेकर बैठे थे। लाठीचार्ज सरकार की तरफ से किया गया है, वो लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए लोगों पे किया गया है। तो वो एक गलत लोकतंत्र में के लिए घातक चीज है ये।
राजकुमार जी, जो आपने संविधान पर एक बयान दिया था कि संविधान जो है वो आदिवासियों से सीखना चाहिए, उस पर कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि मतलब बीजेपी पार्टी ज्यादा ज्ञान दे रही है, इस तरह के बयान आए। तो उस बयान पर आपको क्या कहना है? मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे बहुत कम ज्ञान है। लेकिन मैंने संविधान की डिबेट पढ़ी। संविधान की डिबेट के दौरान जयपाल सिंह मुंडा के स्टेटमेंट है, और जो ये सलाह दे रहे हैं वो स्टेटमेंट पढ़ ले। बाबा साहब ने भी कहा है कि गणतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारे संविधान के अंदर, हर अनुच्छेद को अलग अलग देशों से सिलेक्टेड करके हर देश की अच्छी चीज को हमारे संविधान में डाला है। तो गणतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस दौरान डिबेट में कहा गया कि ये व्यवस्था किसी अन्य देशों से सीखने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। अच्छा, जो संविधान में डाल रहे हैं आज, वो हजारों सालों से आदिवासी समुदाय गणतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीता हुआ आ रहा है। ये संविधान की डिबेट में है। भीमराव अंबेडकर की आपने बात की, बाबा साहब की, तो उस बयान पर आपको क्या कहना है जिस पर देश में इतना शोर हुआ? वो बयान जिस तरह से, जिस टोन में कहा गया, उनका उद्देश्य क्या था वो मुझे नहीं पता, वो उनके अंतरात्मा ही जाने। लेकिन वो सबको ठेस पहुंचाया है और उसको लेके उनको क्षमा मांगना चाहिए। एक अंबेडकर जी की बात को लेकर क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो सकते, तो कर लेना चाहिए चीजें। मैं आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जो ये हिंदू वाला बयान था, सनातन वाला बयान था, ये अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है एक तरह से आपका, क्योंकि इस पे बार बार लोग, आम लोग भी कह रहे हैं कि जब आदिवासी लोग हैं वो हिंदू ही है, सनातनी है। इस पर आपको क्या कहना है? देखो, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई विषय नहीं है वर्तमान में। विषय रोजगार, बेरोजगारी, एजुकेशन, कुपोषण ये है। लेकिन ये बात जब आती है, उस बात को मैं बीजेपी से ही पूछना चाहूंगा। हम आज हर धर्म का सम्मान करते हैं। मैं जो सांसद हूँ, मुझे अगर बौद्ध धर्म के व्यक्ति बुलाएंगे मैं जाऊंगा, हिंदू धर्म के लोग बुलाएंगे मैं जाऊंगा, जैन धर्म के लोग बुलाएंगे मैं जाऊंगा, मुस्लिम धर्म के लोग बुलाएंगे मैं जाऊंगा। लेकिन ये सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म में नहीं आता है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है। लेकिन आज ये सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म को भी अपना रखा है, किसी ने ईसाई भी अपना रखा है, किसी ने मुस्लिम भी अपना रखा है, किसी ने जैन भी अपना रखा है। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहूंगा कि भाजपा ने झारखंड के अंदर नवंबर 2022 के अंदर झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, प्रस्ताव लिया गया विधानसभा में, तो भाजपा के लोगों ने सहमति दी कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनके अलग धर्म कोड की। विपक्ष के जो डिबेट है, प्रतिपक्ष का नेता था भाजपा का, उसकी डिबेट में है। तो झारखंड में कह रही आदिवासी हिंदू नहीं है, यहाँ के ये धर्म का, जिस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अपना सकता है, संविधान भी राइट देता है। जो भील प्रदेश की मांग है उसमें ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी है, उनकी एक मांग है, ये की तो मांग तो फिर किस तरह देखते हैं? भील प्रदेश की मांग में सबकी मांग है, भील प्रदेश की मांग तो आदिवासी लोग कर रहे हैं। उस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हाँ हो सकता है कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन हम उनको भी कन्वेंस करेंगे। क्योंकि भील प्रदेश अगर बनता है तो डूंगरपुर में रहने वाला जैन समुदाय हो, ओबीसी हो, सबको प्रॉफिट है। आज वो जयपुर आना पड़ा राजधानी के लिए, हमको हाईकोर्ट के लिए जो सहमति है इस पर? सबकी सहमति बनेगी। आज कुछ % बनी है और हमें विश्वास है कि हम सबको साथ में लेके, क्योंकि आदिवासी समुदाय या हमारी विचारधारा सबको साथ में लेके चल रही है, अवश्य सबको साथ में लेके और सबकी सहमति रहेगी। एक आखिरी सवाल, आज आपका कार्यालय का उद्घाटन है, आपने क्या विपक्ष के नेताओं को आपने आमंत्रण दिया था? ये हमारे पार्टी पदाधिकारियों ने तय किया गया है, और जहां तक जानकारी है किसी को हमने, विपक्ष से किसी नेता को, विपक्ष के किसी भी नेता? हाँ। ये तो एक उद्घाटन समारोह है, कोई पॉलिटिकल वैसे नहीं। वो पार्टी की तरफ से गाइडलाइन है, हम पार्टी से ऊपर नहीं है। एक बिल्कुल आखिरी सवाल, मोदी जी और अमित शाह से आप अभी मिले, क्या था और उनका थोड़ा आप मिले उनसे, क्या बातचीत हुई? अच्छा रिस्पॉन्स था। मैं उस इलाके के पब्लिक रिलेटेड भविष्य को देखते हुए, यूथ को देखते हुए, वहाँ के भौतिक सुविधाओं को देखते हुए, वहाँ के संवैधानिक राइट्स को देखते हुए, इन सारे मुद्दों के आधार पर मिला था। उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और शानदार अच्छी मुलाकात रही। धन्यवाद राजकुमार जी।